हाँ, तो मेरे प्यारे बंधु, मैट्रिक क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग चर्चा रियल नंबर का कर चुके हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का भाग, लेमा, विभाजन, प्रेमी का या भाग एल्गोरिदम के विषय में चर्चा करेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और डिवीज़न एल्गोरिदम में हम लोग विशेष रूप से इसकी चर्चा में हम लोग आज उपस्थित हैं। तो यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम में हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय यूनिक पूर्णांक q और r को प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस दैन और इक्वल टू r इज लेस दैन b। यहाँ q को हम लोग भागफल, क्वॉशिएंट और r को शेषफल, रिमाइंडर, जबकि a को डिविडेंड और b को डिवाइज़र कहते हैं। भाषा के रूप में हम इसको व्यक्त करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कहलाएगा। अर्थात डिविडेंट बराबर डिवाइज़र गुने क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, 36 क्या है तो 36 आपका डिविडेंट है, 5 क्या है तो 5 आपका डिवाइज़र है, और 7 क्या है तो 7 आपका क्वॉशिएंट है, और 1 क्या है रिमाइंडर है। उसी प्रकार 4 बराबर हम 19 गुने 0 प्लस 4 करेंगे, जहाँ पर a क्या है डिविडेंट बराबर 4 हुआ, b आपका डिवाइज़र है जिसको 19 होगा और क्वॉशिएंट 0 होगा, जबकि r बराबर 4 है। यहाँ पर क्वॉशिएंट क्या है 0 तब होगा जब b इज लेस दैन a होगा। इस दिशा में q बराबर r होगा। इस दिशा में क्या होगा q बराबर r। एग्जाम्पल के तौर पर तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, तो 81 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 आपका क्या हो गया 3 आपका क्या हो गया डिवाइज़र हो गया, क्वॉशिएंट 27 हो गया, और रिमाइंडर कितना होगा तो 0 होगा। या कब होगा 0 भाई, तो r बराबर 0 तब होगा जब b a को विभाजित करे। b जो है a को पूरा विभाजित होगा तब। नोट के तौर पर हम निष्कर्ष के रूप में निकालते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम पाते हैं कि प्रत्येक r रिमाइंडर जो है वह डिवाइज़र से क्या है वह छोटा है, अर्थात r इज लेस दैन b, अर्थात शेषफल भाजक से क्या है कम होता है, पहला एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 36 बराबर 5 गुने 7 प्लस 1 में a क्या है, a आपका डिविडेंट है, b डिवाइज़र है होने पर क्वॉशिएंट 7 है और रिमाइंडर 1 ही होगा, अन्य कुछ भी नहीं होगा, अर्थात q और r अद्वितीय होंगे। तीसरा एग्जाम्पल में हम भाग एल्गोरिदम को सभी अशून्य पूर्णांकों अर्थात b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए विस्तारित किया जा सकता है। इस प्रकार यूक्लिड के भाग लेमा को ही प्रायः भाग एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास था वह था आपका यूक्लिड भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम की चर्चा हम लोग किए हैं। इसके बाद का जो क्लास हमारा होगा वह होगा आपका महत्तम समावर्तक। इसके बाद का क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महत्तम समावर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड यूक्लिड्स एल्गोरिदम के विषय में हम लोग
पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।